हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी पढ़ाई बड़ा इनिशिएटिव। आई होप कि तुम सब अच्छा कर रहे होगे। आज की हमारी फर्स्ट क्वेरी है फाइंड दी ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 9th क्लास का क्वेरी है, तो आओ जल्दी सॉल्व करते हैं इसको साथ में। तो हमें क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है ABCD। तो जो हमें गिवन होता है वो हम फटाफट से पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका नाम है ABC and D। PQ, R and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA। PQ, R and S क्या है, हमारे midpoints है, किसके? AB के, BC के, CD के और DA के। तो मैं यहाँ पे midpoints बना लेता हूँ। यहाँ पे midpoints क्या होते हैं, जो बीच के पॉइंट्स होते हैं किसी भी साइड के। तो ये AB का midpoint क्या है, P, B, और BC का midpoint क्या है, Q, CD का midpoint क्या है, R and DA का midpoint क्या है, S। तो मैं इसको जब ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे एक हमारी फिगर बनेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या बन रही है, फिगर बन रही है। जो हमारी फिगर बन रही है, हमें क्या शो करना है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव इज इक्वल्स टू PQRS इज अ रोम्बस। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, पर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगर हमें इसको रोम्बस प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? अगर मैंने इसकी चारों साइड इक्वल प्रूफ कर दी तो हम क्या कहेंगे कि ये एक रोम्बस है, ठीक है। क्लियर है? तो हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS एंड इज इक्वल्स टू PS। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब इस चैप्टर में तुम्हें एक पढ़ाया जाता है थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? उससे पहले यहाँ पे इसकी डायगोनल बना लेते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होंगे, ये दिस वन होगा एंड दिस वन होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स। AC हमारा एक डायगोनल है और BD हमारा एक डायगोनल है। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के अगर मिड पॉइंट्स है, अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड की क्या होगी, हमारी पैरेलल साइड्स होगी। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, अगर हमें दो पैरेलल साइड्स दे रखी है, किसी भी तीसरी साइड के बीच में हमें दे रखा है, तो वो जो दो पॉइंट्स वो जिस लाइन से बन रहे होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, उन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स होंगे। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम होता है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल, मैं पहला कौन सा ट्रायंगल ले लेता हूँ, ADC। इन ट्रायंगल ADC अगर SR हमारा पैरेलल है किसके, SR हमारा पैरेलल है किसके, AC के। इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, जो हमारा SR है वो किसके हाफ है, हाफ ऑफ AC। इतना क्लियर है? किसी भी ट्रायंगल का अगर मिड पॉइंट होता है दो साइड्स में, तो तीसरी साइड के पैरेलल हो जाती है। तो जो हमारी साइड होती है, ये वाली साइड जो होगी वो इसकी आधी हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट आ गया। अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ADC के बाद कौन सा ट्रायंगल लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ABC। तो अब इन ट्रायंगल ABC अगर हमारा PQ किसके पैरेलल है, AC के, तो सेम वही प्रोसीजर क्या होगा, जो हमारा PQ होगा वो किसके हाफ हो जाएगा, AC के। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। इतना क्लियर है? अब हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया एंड ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। क्या नाम है इस ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल BAD। BAD ट्रायंगल में कौन सी साइड पैरेलल है किसके, SP पैरेलल है किसके, जो हमारा डायगोनल है BD के। इससे हम क्या निकालेंगे, जो हमारा PS है वो किसके हाफ है, BD के, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब अगेन इसका अपोजिट ट्रायंगल कौन सा है, इसका अपोजिट ट्रायंगल है CDB। तो इन ट्रायंगल CDB कौन सा किसके साथ पैरेलल है, हमारा जो RQ है वो किसके पैरेलल है, BD के, ठीक है। BD हमारा डायगोनल है। अब इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, जो हमारा RQ है वो क्या है, हाफ ऑफ BD। इससे हमारी क्या इक्वेशन आ गई, फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके यहां से हमने चार इक्वेशन निकाल ली है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, half of AC is equals to SR and half of AC is equals to PQ, then इन दोनों इक्वेशन में से हम क्या निकालेंगे, जो SR है वो PQ के बराबर है। तो SR is equals to PQ, ठीक है। समझ में आया इतना? अगेन हम यहाँ पे इन दोनों में भी वही करेंगे। half of BD is equals to PC and half of BD is also equals to RQ। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, PS है वो किसके इक्वल हो जाएगा, RQ के। तो PS is equals to RQ, ठीक है। इतना क्लियर है? हमने दो चीज यहाँ से निकाल ली। अब रेक्टेंगल में जो होता है क्या होता है, जो हमारा डायगोनल होता है, डायगोनल कौन कौन से रेक्टेंगल के, AC वो किसके बराबर होता है, BD के,
दोनों डायगोनल हमारे रेक्टेंगल के एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो AC है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? BD के बराबर हो जाएगा। दिस वन AC इज इक्वल्स टू दिस वन BD। ठीक है, इतना क्लियर है? तो यहाँ पे अगर AC BD के बराबर है, अगर AC BD के बराबर है तो हाफ ऑफ AC भी हाफ ऑफ BD के बराबर होगा। इतना क्लियर है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर AC BD के बराबर है तो उन दोनों के हाफ हाफ भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये हाफ ऑफ AC यहाँ पे इन दोनों के बराबर है, हाफ ऑफ BD इन दोनों के बराबर है। तो ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। व्हिच मींस हमारा PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू PS। ये हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। एंड हेंस इट इज अ, हम लिख देंगे यहाँ पे, अगर चारों साइड्स इसकी बराबर है क्वाड्रिलेटरल्स की, तो ये क्या है? एक रोम्बस है। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो एक बार रिप्ले करके देखना, तब समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।